नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। शराब घोटाले में जहां एक और केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ सिसोदिया का जेल में हाल बेहाल हो गया है। अब ऐसे में सिसोदिया ने फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, ऐसी मांग कर डाली है जिससे सीजेआई भी सख्त हो गए हैं। दरअसल सिसोदिया को जेल में 16 महीने बीत चुके हैं, तो वो चाहते हैं कि कोई भी हथकंडा अपनाए और जेल से बाहर आ पाए। इसलिए सिसोदिया ने अब एसपीएल दायर कर दी है और सीजेआई से गिड़गिड़ाते हुए कहा है कि हम विशेष परिस्थितियों में आपके पास आए हैं, तो हमारी जमानत पर विचार किया जाए। यानी कि सीजेआई से सिसोदिया ने मांग की है कि उन्हें जमानत दी जाए, क्योंकि जेल में उनका हाल बेहाल हो रहा है। तो ऐसे में सिसोदिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की उस नई याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा जिसमें कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में उनकी जमानत याचिका पर फिर से सुनवाई करने का अनुरोध किया गया है। यानी कि अब मनीष सिसोदिया की याचिका पर कोर्ट सुनवाई करेगा या नहीं, इस पर अभी विचार किया जाएगा और उसके बाद फैसला लिया जाएगा। लेकिन आसार राहत के नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ईडी, सीबीआई बेहद ही गंभीर सबूत केजरीवाल के खिलाफ और सिसोदिया के खिलाफ पेश कर चुकी है। सिसोदिया को घोटाले का किंगपिन भी बता चुकी है, क्योंकि 100 करोड़ का खेल खेलने में, शराब नीति बनाने में सिसोदिया का ही रोल रहा है। ये बात खुद ईडी ने कोर्ट में कही है। लेकिन फिर भी मनीष सिसोदिया की तरफ से कोर्ट में एसपीएल दायर कर गुहार लगाई गई है कि जांच एजेंसियों की ओर से पेश कानून अधिकारियों ने पीठ को बताया था कि कथित आबकारी नीति घोटाले के मुख्य मामले और इससे जुड़े धनशोधन मामले में आरोप पत्र और अभियोजन की शिकायत 3 जुलाई 2024 को या उससे पहले दायर की जाएगी। मनीष सिसोदिया 16 महीने से जेल में है। न्यायालय ने कहा कि मामले की सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए, लेकिन वह शुरू ही नहीं हुई है। मैंने विशेष अनुमति याचिका दायर की है। तो सिंघवी की दलील पर कोर्ट ने भी सख्ती दिखाई है। सीजेआई यानी चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की तरफ से कहा गया है कि क्या आपने ईमेल किया है, मैं इस पर गौर करूंगा। खैर, अब सीजेआई ने मामले पर गौर करने, विचार करने पर बात कह डाली है। इससे पहले सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट विचार करने से इनकार कर चुका है, लेकिन थोड़ा रास्ता खोलते हुए ये जरूर कह दिया था कि ईडी और सीबीआई के भ्रष्टाचार और धन शोधन से जुड़े मामलों में अपनी अंतिम अभियोजन शिकायत और आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बाद सिसोदिया जमानत के लिए अपनी याचिकाएं फिर से दायर कर सकते हैं। यही वजह है कि दोबारा सिसोदिया जमानत के लिए पहुंच गए हैं, लेकिन ईडी और सीबीआई भी उनके खिलाफ सबूतों का जखीरा लेकर खड़ी है। अगर वो सबूत पेश किए जाएंगे और दोनों एजेंसियां सिसोदिया की जमानत का विरोध करती हैं, तो केजरीवाल की तरह सिसोदिया को भी झटके पर झटका लग सकता है, क्योंकि मामला सिर्फ 100 करोड़ पर अटका नहीं है, बल्कि गोवा में हवाला ऑपरेटर के जरिए पहुंचाए गए 45 करोड़ के हिसाब किताब के सबूत पर भी अटका हुआ है। ये सबूत सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल को फंसा सकते हैं और सिसोदिया को भी फंसा रहे हैं। तो ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट से सिसोदिया को राहत मिलती है या आफत और बढ़ती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल उस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।